इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर है श्री गंगानगर से कि श्री गंगानगर की सभी विधानसभाओं से आए हुए प्रत्याशी जो कि आपको बताते हुए चलें, वर्मा समाज के चुनाव हो रहे हैं। जो अध्यक्ष पद के लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए और चुनाव के अंदर बहुत ही गर्म माहौल था, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहे थे। जैसा कि आपको बताते चले, श्री गंगानगर से हज़ारों हज़ार की तादाद में भीड़ थी और समर्थकों ने भी अपने अपने अध्यक्ष पदों पर खड़े हुए कैंडिडेट को खूब समर्थन किया। आइए बात करते हैं क्या कहना है अध्यक्ष पद पर खड़े हुए कैंडिडेट व समर्थकों का और वोटरों का। जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल के साथ, आपको दिखाता है पल पल की खबरें। आइए बात करते हैं। आज जिला प्रगतिशील कुमार समिति का ये जिले का चुनाव होने जा रहा है। पूरे जिले की सभी मंडियों के गांव-गांव ढाणी से सभी लोग मतदान कर रहे हैं और बड़ा ही प्रेम प्यार से मतदान हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा संगठन है हमारे इस गंगानगर जिले का, जिसके लिए मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। महेंद्र बागड़ी मेरा नाम है, गोत्र मेरा लिम्बा है और चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है सर। कितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके साथ? यहाँ 5 प्रत्याशी खड़े हैं। 3 प्रत्याशी जो हैं वो मुकाबले में हैं और 2 प्रत्याशी जो है वो उनका कोई विशेष नहीं है। चुनाव के बारे में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। कुल मिलाकर के 5 जो प्रत्याशी है उनमें हमारे अनुभव के आधार पर ये लग रहा है अभी 2 प्रत्याशी मुकाबले में है, लिल्लू राम जी वर्मा और महेंद्र जी बागड़ी। महेंद्र जी बागड़ी में जहाँ तक की बात हुई है, गत दिनों एक आम सभा हुई थी, उसके अंदर कुल 5 प्रत्याशी थे। तो जब सर्वसम्मति की बात आई तो 4 लोगों ने तो ये कह दिया भी हम सर्वसम्मति के लिए सहमत नहीं होंगे। महेंद्र जी बागड़ी ने ये कह दिया भी सर्वसम्मति अगर समाज के अंदर होती है तो हम हमारा फाड़म सबसे पहले चखने के लिए तैयार है। उस बात को लेकर के महेंद्र बागड़ी का समर्थन मजबूत होता दिख रहा है और ये आभास हो रहा है भी महेंद्र जी बागड़ी भारी बहुमत से विजयी रहेंगे। मेरा नाम विष्णुलाल वर्मा है और हमारा लिल्लू राम जी लिम्बा की तरफ से हम समर्थक हैं और हमारा टारगेट है कि भारी बहुमत से हम जीतेंगे और टक्कर में जो महेंद्र जी बागड़ी है, लेकिन हमारा बहुमत है वो प्लस में चल रहा है अभी। हमारे कुमार समाज का आज चुनाव का कार्यक्रम है। त्रिवार्षिक हमारा हमेशा ही चुनाव होता है। कई बार हमारे समाज में सर्वसम्मति होती रही है, मगर इस बार क्या चुनाव का कार्यक्रम बना है तो चुनाव में बढ़ चढ़ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए इस बार आयोजन किया गया है। तो बढ़ चढ़ कर के लोग उत्साह के साथ में मतदान कर रहे हैं। आप प्रत्याशी हैं? हाँ, मैं सत्यनारायण और सत्य रत्तीवाल प्रत्याशी हूँ। इस बार मेरा एजेंडा है कि नौजवान को भी मौका दिया जाए समाज की सेवा करने के लिए। हाँ, हमारे समाज का है और उसमें से 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से एक चुनना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे समाज में जागृति है। ये चुनाव जो है अच्छे ढंग से चल रहा है और सबसे उससे भी अच्छी बात ये है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं या अन्य हैं, उनका बहुत ही बड़ा अच्छा सहयोग रहा है और उन्होंने निस्वार्थ समाज हित में अच्छा काम किया है और सभी लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे चुनाव में। चुनाव वोट डालने? हाँ जी, हम वोट डालने हैं। यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं, सारी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, लोग अच्छे से मतलब मैनेज करके सब हो रहे हैं। तो क्या शांतिपूर्वक हो रहे हैं? हाँ जी। वोट डाल लिया आपने? हाँ जी। किसको जिता रहे हैं आप? महेंद्र बागड़ी को। आज का चुनाव शांतिपूर्वक हो रहे हैं सर। समाज में बड़ी जागृति है और दूर दूर ढाणी से लोग आकर अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं जी। आज चुनाव जो है समाज का बड़ा ही शांतिपूर्ण चल रहा है और मैं समझता हूं कि लोगों में बड़ा ही उत्साह है जी समाज के अंदर, और समाज चाहता है कि हमारे समाज का जो अध्यक्ष चुना जाए, मुखिया चुना जाए, वो बड़ा ही साफ सुथरी छवि का हो। मैं बलवंत निमीवाल, राष्ट्रीय यूथ प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय कुमार महासभा। मैं टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं आज जितनी की राजनीतिक पार्टियाँ हैं ओबीसी के नाम पे एक प्रकोष्ठ बना के रखती है ओबीसी का वोट बैंक हासिल करने के लिए, लेकिन उसके तहत हमें राजनीतिक रूप से सक्षम रूप से किसी भी तरह की मनोनीत या टिकटों में स्थान नहीं दिया जाता है। और जबकि आप सब जानते हैं कि गंगानगर जिले में, गंगानगर विधानसभा में 40,000 और गंगानगर जिले में 2.5 लाख की संख्या में कुमार समाज यानी ओबीसी समाज का अग्रणी समाज निवास करता है। इसलिए पुरजोर से इस बार जो प्रधानी के चुनाव हमारे होने जा रहे हैं वो सक्षम रूप से बता दें राजनीतिक डंका बजाने के लिए है और यहाँ की 5 की विधानसभा जो सीट है इन पे हम वोट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के हक में बात करने वाली पार्टियों के मुद्दों पे अपने लोगों को देंगे। इसीलिए ये वोट आप जो आज चारों तरफ ये देख रहे हैं, रौनक देख रहे हैं, ये उस जागृति की रौनक है मेरे साथ ही। हमारा अगर
जब भी कैंडिडेट जीतेगा, माननीय लीलू राम वर्मा जी जीतते हैं, तो हमारा सबसे पहला कार्य राजनीतिक रूप से सशक्त कमेटी तहसील स्तर और ग्राम इकाई स्तर पे बनाना, उसके द्वारा एक फतवा जारी करते हुए ओबीसी के हित में अपना जो एजेंडा है वो पारित करवाना मेरे साथ। दूसरा जो हमारा एजेंडा है वो शिक्षा के प्रति है। शिक्षा के अंदर सावित्रीबाई फुले आश्रम जो चलाया जा रहा है, उसको हर तहसील स्तर पे मजबूत बनाना, इस एजेंडे के साथ हम चलेंगे। महिला और युवा जो कार्य कमेटी है उनको गठित किया जाएगा, और जो भी हमारे आपसी विवाद है उन विवादों को पंचायत स्तर पर सुलझाने के लिए भी एक कमेटी का निर्माण हमारे द्वारा किया जाएगा। इसी योजना के तहत तो इस बार जो आप रंगमंच देख रहे हैं, ये युवाओं की जागृति और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और ये वो आवाज़ है जो आने वाली 2023 में विधानसभा में गूंजेगी। ये हम आपके माध्यम से आपको कहना चाहते हैं। जय समाज, जय भारत।